हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 3 जिसका नाम है गरम जामुन। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह इतनी अच्छी कविता लिखता था कि जंगल के सारे पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। विद्वान तोता तक उनका लोहा मानता था। बूढ़े खरगोश ने शास्त्रार्थ में सुरीली कोयल और विद्वान मैना तक को हराकर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण जंगल का राजा शेर भी उसका आदर करता था। पूरे दरबार में उस जैसा कोई विद्वान न था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया। एक दिन वह बड़े सवेरे खाने की तलाश में निकला। बरसात के दिन थे। आसमान काले बादलों से घिर आया। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी। सड़क के किनारे जामुन के पेड़ काले काले जामुनों से झुके हुए थे। बड़े बड़े काले जामुन देखकर बूढ़े खरगोश के मुंह में पानी आ गया। जामुन के एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो नन्हे तोतों का झुंड जामुन खाता दिखाई दिया। बूढ़े खरगोश ने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे नातियों, मेरे लिए भी जामुन गिरा दो। उन नन्हे तोतों में मिट्ठू नाम का तोता बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, दादाजी, यह तो बताइए कि आप गरम जामुन खाएंगे या ठंडी। बेचारा बूढ़ा खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? चलो मुझसे मजाक मत करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। मिट्ठू बोला, दादाजी, आप ठहरे इतने बड़े विद्वान, यह भी नहीं जानते कि जामुन गरम भी होते हैं और ठंडे भी? पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। भला इसे जाने बिना मैं आपको कौन से जामुन दूंगा। बूढ़े और विद्वान खरगोश की समझ में बिल्कुल भी न आया कि जामुन गरम भला कैसे होंगे। फिर भी वह रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, बेटा, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। नन्हे मिट्ठू ने बूढ़े खरगोश की बात सुनकर जामुन की डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर से जामुन नीचे धूल में बिछ गए। बूढ़ा खरगोश उन्हें उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगा। यह देखकर नन्हे मिट्ठू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही हैं। खरगोश बोला। नन्हे मिट्ठू तोते ने चौंक कर पूछा, क्या? कहाँ ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीज़ें ही खाई जाती हैं। नन्हे मिट्ठू तोते की बात का रहस्य अब बूढ़े खरगोश की समझ में आ गया था और बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना बड़ा विद्वान बूढ़ा खरगोश जरा सी बात में छोटे से तोते के बच्चे से हार गया था। उसका घमंड दूर हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुणों का घमंड नहीं करना चाहिए।